सबसे बड़ा दंगल उस राज्य में जिसको लेकर कहा जाता है कि बच्चा बच्चा यहां राजनीति समझता है, सिखाता है और आपको भी सिखाने की क्षमता रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। खगड़िया के शहर बनी गांव में स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में लोक जनशक्ति पार्टी ने सम्मानजनक सीट शेयरिंग की मांग को फिर से दोहराया। सांसद मीना सिंह ने कहा कि लोकसभा में हमारा स्ट्राइक रेट 100% था, इसीलिए हमारी दावेदारी कम से कम 40 सीटों की बनती है। संजय पासवान ने कहा कि पार्टी के सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे। लोकसभा सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी से। मीना जी, आज आप यहाँ पर आई हैं, इस कार्यक्रम के मूल उद्देश्य क्या है, किस भाव के तहत आए हैं? अरे सरदे हमारे पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के आज पुण्यतिथि है, उसी पे हम लोग आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, केंद्रीय मंत्री जी अब आ रहे हैं, हम सभी आए हैं, उसी उपलक्ष्य में आए हैं। उनका पुण्यतिथि है, इसमें हमारे सरदे रामविलास पासवान जी का आज है, इसमें हम लोग आए हुए हैं। वीना जी, आप पार्टी की सांसद भी हैं और ऐसे में सीटों की संख्या की अपेक्षा से क्या आकांक्षा है आपकी? नहीं, अब देखिए, हमारे गार्जियन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका जो आदेश होगा वो अपना लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है। जो हमारा सम्मानजनक सीट है उतना हम लोग लेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हम लोग एनडीए, हम लोग एकजुट है, एक साथ है। अभी वार्ता चल रही है, उसके बाद आज फाइनल हो जाएगा। कितनी 20 सीट ठीक रहेगी? तब भी आकांक्षा क्या होगी? 20, 22, 24, 26 या वो 40 की भी बात? 40 की बात है। वैसे तो हम 5 सांसद हैं, तो हमारा अगर सांसद क्षेत्र वाइज भी दे तो वैसे 30 है, नहीं तो हम तो 40 पर हैं। 40 लड़े थे अभी। आज पुण्यतिथि है, यह कार्यक्रम है, ऐसे में जब सीट बंटवारे की भी बात चल रही है, आकांक्षा आप लोग की क्या है, संख्या, और कैसी उम्मीद रखते हैं? संख्या पर हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, उसके लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी इसके लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। गठबंधन के अंदर जो भी बातें होंगे सब आपके बीच साझा किया जाएगा और जो भी संख्या पर चर्चा करेंगे वो खुद ही करेंगे। अब कुछ ही घंटा मिनटों में ये सब बातें भी सामने आएंगी। लेकिन तब भी आकांक्षा क्या रखते हैं, मांग क्या रखते हैं? सम्मानजनक सीटें की मांग हम सब कार्यकर्ता, बिहार प्रदेश के कार्यकर्ता रखते, चूँकि हमारा लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट रहा है। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने को 5 सीट मिली थी पार्टी को, 5 की 5 सीटें हम लोगों ने जीतकर भारत की संसद में अपने। तभी इसमें 22 सीट से संतुष्ट होंगे, 24 से, या आकांक्षा? मैं ना 22 का चर्चा करूंगा ना 24 का चर्चा करूंगा, लेकिन हमारे नेता ने सम्मानजनक सीटों का प्रस्ताव रखा है, निश्चित रूप से हम लोग को मिलेगा। राजनीति में अक्सर ये होता है कि जो आपका राजनेता होता है वो नहीं कहता, लेकिन आपके समर्थक जरूर कहते रहते हैं और इसे कहा जाता है संदेश देना। चिराग पासवान क्योंकि खुलकर ये कह रहे हैं कि अभी फाइनल बात हो जाने दीजिए, फिर आपको बताएंगे। सुनिए जरा चिराग पासवान को। चिराग पासवान देखिए शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं, मीटिंग का दौर चल रहा है। उनके जो समर्थक हैं, जो समर्थित सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने आपको पूरा स्ट्राइक रेट दिया, 100 का 100 स्ट्राइक रेट था हमारा लोकसभा के चुनाव में। 5 सीटें आपने दी, हमने 5 की 5 आपकी झोली में डाली, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम 40 मांग रहे हैं तो 40 की 40 दी जाए। वो जनता के बीच बताने का कार्य करते थे, जिनमें से उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ, तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। चिराग पासवान की नाराजगी की खबरों को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूरी तरीके से उनका खंडन कर दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि चिराग से बात हो गई है, एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। सुनिए जरा।
बिहार में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन न महागठबंधन में और न एनडीए में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, आप कई बार एनडीए के मीटिंग में भी गए हैं, अभी लगातार बीजेपी की भी मीटिंग हुई। क्या लगता है कब तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा एनडीए में? अरे भाई, घोषणा ही हुआ है तो हो जाएगा। हमारे यहाँ नेता तय है नीतीश कुमार, नीति तय है, गरीबों का उत्थान विकास कर भी रहे हैं, नियत साफ है। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है होता नहीं। सब साफ है, जल्दी घोषणा हो जाएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। अब तक उनको कितनी सीटें मिलेंगी ये तय नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब तक घोषणा नहीं हो पाई है। अरे भाई, ये सब तो आप लोगों के हिसाब से आप चलते फिरते रहेगा आप लोगों का, लेकिन नीति और नियत दोनों साफ है। अमित पांडे सीधे खगड़िया से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, अब शुरू हो गई है दबाव की राजनीति और चिराग पासवान कह रहे हैं 100% जब हमने स्ट्राइक रेट दे दिया तो अब पूरी की पूरी हमें बैटिंग करने का मौका दीजिए, ओवर पूरा दीजिए हमको। जी बिल्कुल, ओवर पूरा दीजिए। और कहते हैं कि मौसम के मुताबिक ही राजनीति चलती है। खगड़िया का जो रूट है पटना का, वह बेगूसराय से होकर गुजरता है। और अगर जब गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि अब बातचीत चल रही है, जो बात दिखती है वो होती नहीं, जो होती है वो दिखते नहीं, तो शायद बैक चैनल कम्युनिकेशन हो रहा होगा ज़रूर। और अभी फिलहाल यहाँ पर खगड़िया में रामविलास पासवान के पैतृक निवास पर उनके पुण्यतिथि पर के मौके पर ये जो पूरा मैसेजिंग की जो राजनीति है, संदेश देने की राजनीति है, वह पूरी तरीके से यहाँ पर चल रही है। चिराग पासवान थोड़ी देर में आने वाले, वीना सिंह, राजेश वर्मा जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। होने को तो तस्वीर में देखिए, यह रामविलास पासवान का पैतृक निवास है और यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है। लेकिन यहाँ से वह अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे, अपनी बातें पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कल शीर्ष नेता मिलने गए थे, आज यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को चिराग पासवान संबोधित करेंगे। हमारे साथ दुर्गेश जी हैं, यह लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। सीट कितनी? देखिए, ये तो हम लोग आज पुण्यतिथि में आए हुए हैं। हमारे जो संस्थापक हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि में आए हैं। और हम लोग का जो गार्जियन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, जो वो निर्णय लेंगे, हम लोग सर्वमान हैं। हम लोग जो है छोटा सिपाही हैं, छोटा कार्यकर्ता है, और उनका जो निर्णय होगा हम लोग उसको ये बताइए कल बीजेपी के शीर्ष नेता मिलने गए, धर्मेंद्र प्रधान जी, और वो मिलने गए विनोद तावड़े जी चिराग पासवान से, तो आपको क्या अभी आप लोग के भीतर सम्मानजनक सीट नहीं मिलने की परिस्थिति में नाराजगी होगी? देखिए, ये तो हम लोग को ये कोई अभी तक पता नहीं चला है कि कितना पे क्या फाइनल हुआ है। उम्मीद क्या है, आकांक्षा क्या है? उम्मीद तो हम लोग का तो डिमांड है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है 45 का डिमांड की नहीं, लेकिन 22 से 24 की बात आ रही है। तो अगर ऐसी परिस्थिति हुई तो क्या नाराजगी आप लोग में होगी या इस तरीके की बात सामने आएगी? हम लोग का जो निर्णय लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय चिराग पासवान जी, उनका हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम लोग सम्मान उन्हीं के ऊपर जो है हम लोग करेंगे। 45 की आकांक्षा है, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा वो मान्य होगा। लेकिन कहीं न कहीं एनडीए कवर कर रहे हैं, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे। रामविलास पासवान के लिए कहा जाता था कि नेगोशिएट करने में उनसे अच्छा नेता कोई नहीं रहा है, सरकार कोई भी रही है उनको मंत्री पद हमेशा मिला है, और शायद वो कला चिराग पासवान भी सीख गए हैं। लेकिन यहाँ नेगोशिएट करना कितना मुश्किल दिखाई दे रहा है। आप लगातार नेताओं से बात कर रहे हैं, जरा अंदर की खबर बताएं। देखिए, राजनीति संकेतों का खेल होता है और रामविलास पासवान जिस तरीके से अपनी राजनीति करते थे कि एकाएक नेगोशिएशन टेबल पर आते थे और फिर उसके बाद उनका पता नहीं चलता था, तो इसी तरीके से कुछ चिराग पासवान भी पिछले 15 सालों में अब बिहार की राजनीति में प्रासंगिक नहीं, बहुत ज़्यादा प्रासंगिक यहाँ पर हो गए हैं। और अभी बीजेपी से उनकी बातचीत यहाँ पर चल रही है, इसीलिए उनकी ओर से कोई सार्वजनिक सीटों की संख्या को लेकर अब बयान नहीं आया है। और यही सबसे अहम फैक्टर यहाँ पर है। और आने वाले दिनों में चिराग तभी अपना मुंह खोलेंगे जब एक पुख्ता नेगोशिएशन, पुख्ता डील उनको यहाँ पर मिलेगी और उसके बाद आगे की वो अपनी रणनीति तय करेंगे। लेकिन इतना तय जरूर है, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन,
चिराग इग्नोर नहीं हो सकते। चिराग की जो बातें उनको दोनों ही धड़ा साथ ले जाने के इच्छुक है। हालांकि महागठबंधन तो उनके खिलाफ है, लेकिन कोई नेता खुलकर उनके खिलाफ नहीं बोल रहा। वो अपने आप को बजरंग बली कहते हैं एनडीए सरकार का, और बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते जब वो ऐसी स्थिति में है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एनडीए में सीट शेयरिंग पर जीतन राम मांझी ने 15 सीटों की डिमांड रख दी है। जीतन राम मांझी ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा भी है। वो लिखते हैं, हो न्याय अगर तो वादा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे अस्त्र ना उठाएंगे। ये देखिए, ये दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं, लेकिन ये उसको लेकर लिखी गई, लेकिन अब उन्होंने अपने उपलक्ष्य में इस्तेमाल कर ली है। है कि सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं, हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। यही मेन डिमांड है हमारी। अब देखिए, राजनीति किसी एक चीज पर नहीं चलती है। अभी आपने ये बयान सुना कि भाई हमें इतनी सीटें दे दीजिए ताकि हमें मान्यता प्राप्त हो जाए, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा था कि हमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर आज और कल का दिन बेहद अहम है। आज और कल बिहार में बीजेपी और एनडीए की अहम बैठक होने वाली है। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग लगभग तय मानी जा रही है। सूत्र ये कह रहे हैं कि जेडीयू को 101 से 103 सीटें मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 100 से 102 सीटें गठबंधन में दी जाएंगी। एलजेपी चिराग पासवान 22 से 25 सीटों पर उनको चुनाव लड़ने का जो है ऑफर दिया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, उनको माफ कीजिएगा 6 से 7 सीटें, और जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 8 से 10 सीटें मिलने की संभावना है। आज बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक है, जबकि एनडीए की राज्य स्तरीय मीटिंग शाम को होगी। इसी हफ्ते या अगले हफ्ते की शुरुआत में बीजेपी अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर सकती है। अब एनडीए के अंदर तो सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान पर उदित राज ने भी निशाना साधा है। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। उदित राज ने निशाना साधते हुए कहा है कि क्यों अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। सर, बिहार चुनाव की घोषणा तो हो गई है, लेकिन अभी सीट शेयरिंग को लेकर आपको लगता है कि महागठबंधन में एकजुटता है? हालांकि कांग्रेस की तरफ से आज बैठक का भी दौर चलने वाला है। सीट शेयरिंग को लेकर लगता है कि सब कुछ सही है? क्या एनडीए का क्लियर हो गया? सवाल क्या महागठबंधन से पूछा जाता है? एनडीए में भी बात सुनने को मिल रही है कि अभी जो सीटें मांग रहे हैं उनके जो घटक दल हैं उन पर समझौता नहीं हुआ। ये चलता रहता है। हम इंडिया गठबंधन का बात चल रही है और हो जाएगा।